नमस्कार दोस्तों, अगर आप दुबई में गाड़ी चलाने का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दुबई में ट्रैफिक के नियम बहुत सख्त है और एक छोटी सी गलती भी भारी जुर्माना या जेल तक ले जा सकती है। तो चलिए जानते हैं दुबई में गाड़ी चलाने से पहले आपको कौन कौन से 10 जरूरी नियम जानने चाहिए। 1. मान्य ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। अगर आप दुबई में गाड़ी चलाना चाहते हैं तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ड्राइविंग लाइसेंस का होना जरूरी है। यूएई के निवासी होने पर आपको वहाँ का लाइसेंस बनवाना होगा, लेकिन अगर आप टूरिस्ट हैं तो आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट (IDP) होना चाहिए। भारत का सामान्य ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ सीधे मान्य नहीं होता। आपको IDP के साथ साथ अपने देश का लाइसेंस भी साथ रखना होता है। अगर आप बिना लाइसेंस या IDP के गाड़ी चलाते पकड़े जाते हैं तो भारी जुर्माना, जेल या डिपोर्टेशन तक हो सकता है। इसके अलावा कुछ देशों के नागरिकों को सीधे यूएई का लाइसेंस मिल जाता है, लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं है। अगर आप वर्क वीजा पर हैं तो आपको दुबई की ड्राइविंग टेस्ट पास करनी होती है। इसमें थ्योरी, पार्किंग और रोड टेस्ट शामिल होता है। तो ड्राइविंग शुरू करने से पहले दस्तावेज पूरे रखें। 2. स्पीड लिमिट का पालन न करना भारी पड़ सकता है। दुबई में हर सड़क की अलग स्पीड लिमिट होती है, जिसे बहुत सख्ती से लागू किया जाता है। यहाँ सड़कें चौड़ी और बहुत अच्छी होती है, जिससे अक्सर लोग स्पीड बढ़ा लेते हैं, लेकिन जरा सी लापरवाही भारी जुर्माना ला सकती है। स्पीड लिमिट आमतौर पर 60 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच होती है। हर जगह स्पीड कैमरे लगे होते हैं जो ओवर स्पीड को तुरंत रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगर आपने स्पीड लिमिट से ऊपर गाड़ी चलाई तो जुर्माना 300 से 3000 दिरहम तक हो सकता है। कुछ मामलों में गाड़ी जब्त भी की जा सकती है। स्पीड ब्रेकर या स्कूल जोन में ज्यादा तेज चलाना और भी खतरनाक माना जाता है। तो हमेशा सड़क पर लगे स्पीड साइन बोर्ड को ध्यान से देखें। याद रखें, दुबई में ट्रैफिक नियमों से कोई समझौता नहीं किया जाता। 3. सीट बेल्ट पहनना सभी के लिए जरूरी है। दुबई में गाड़ी चलाते समय सिर्फ ड्राइवर ही नहीं बल्कि हर पैसेंजर का सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ आगे बैठे लोगों को ही सीट बेल्ट लगानी होती है, लेकिन वहाँ पीछे बैठे लोग भी इससे मुक्त नहीं हैं। अगर कोई बिना सीट बेल्ट पकड़ा गया तो 400 दिरहम का जुर्माना तय है। इसके साथ ही ड्राइवर के लाइसेंस पर ब्लैक पॉइंट्स भी लगते हैं। ब्लैक पॉइंट्स एक तरह से चेतावनी होते हैं और ज्यादा पॉइंट्स जमा होने पर लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। दुबई में ट्रैफिक नियमों का उद्देश्य सिर्फ कानून का पालन नहीं बल्कि लोगों की जान बचाना है। एक छोटी सी टक्कर में भी अगर सीट बेल्ट न हो तो जान का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए दुबई की पुलिस इस नियम को बहुत गंभीरता से लेती है। ये नियम टैक्सी, प्राइवेट कार और यहाँ तक कि उबर जैसी सेवाओं पर भी लागू होता है। तो गाड़ी में बैठते ही सीट बेल्ट लगाना आदत बना ले। 4. मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना ड्राइविंग के दौरान सख्त मना है। अगर आप ड्राइविंग के दौरान मोबाइल चला रहे हैं तो समझ लीजिए आपने कानून तोड़ा है। दुबई में ये नियम बहुत सख्त है, चाहे आप कॉल कर रहे हो या कोई मैसेज भेज रहे हो। यहाँ तक कि कुछ लोग सोचते हैं कि मोबाइल को स्टैंड पर लगाकर इस्तेमाल करना सुरक्षित है, लेकिन बिना हैंड्स फ्री सिस्टम के बात करना भी गलत माना जाता है। मोबाइल का इस्तेमाल करते पकड़े जाने पर 800 दिरहम का जुर्माना और 4 ब्लैक पॉइंट्स दिए जाते हैं। दुबई पुलिस इसे डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग यानी ध्यान भटकाने वाली ड्राइविंग की श्रेणी में रखती है। ऐसे मामलों में दुर्घटना की संभावना बहुत अधिक होती है। अगर आपकी गलती से किसी की जान जाती है तो सजा बेहद सख्त हो सकती है। सिर्फ टेक्सटिंग नहीं, वीडियो कॉलिंग, चैटिंग, यहाँ तक कि सोशल मीडिया स्क्रॉल करना भी मना है। अगर आपको कॉल जरूरी करनी है तो गाड़ी किनारे रोकें और फिर बात करें। दुबई में सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है और ये नियम उसी का हिस्सा है। 5. शराब पीकर गाड़ी चलाना पूरी तरह से निषिद्ध है। दुबई में ड्रिंक एंड ड्राइव की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू है, यानी आपके शरीर में 0.0% अल्कोहल भी नहीं होना चाहिए। अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो भारी जुर्माना, जेल, ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होना और डिपोर्टेशन तक हो सकता है। पुलिस रैंडम चेकिंग करती रहती है और संदिग्ध लोगों का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट करती है। अगर आपको पार्टियों या होटल्स में शराब मिल भी जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गाड़ी चला सकते हैं। टैक्सी, उबर या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, लेकिन कभी भी शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। कई मामलों में आपकी गाड़ी को जब्त कर लिया जाता है और कोर्ट केस भी चलता है। ये यूएई के कानून का सीधा उल्लंघन है और सख्ती से दंडित किया जाता है। इसलिए जिम्मेदारी से व्यवहार करें और कानून का सम्मान करें। 6. बच्चों के लिए कार सीट का इस्तेमाल अनिवार्य है। अगर आपके साथ 4 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसके लिए कार सीट लगाना अनिवार्य है। दुबई में ट्रैफिक नियमों के अनुसार बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सिर्फ गोद में बैठा कर ले जाना या सामान्य सीट बेल्ट पहनाना काफी नहीं माना जाता। अगर आप बिना कार सीट के बच्चे को ले जाते हैं तो 400 दिरहम का जुर्माना और 4 ब्लैक पॉइंट्स मिल सकते हैं। कार सीट को सही तरीके से इंस्टॉल करना भी जरूरी है। गलत फिटिंग भी रिस्क मानी जाती है। बच्चे को आगे की सीट पर बिठाना तभी अनुमति है जब कार सीट एयरबैग सक्षम न हो।
आमतौर पर बच्चों को पीछे की सीट पर ही बैठाना सुरक्षित और नियमों के अनुकूल माना जाता है। दुबई की सड़कें तेज और हाई स्पीड होती हैं, इसलिए बच्चों के लिए खास सुरक्षा के इंतजाम अनिवार्य है। इस नियम का उद्देश्य बच्चों की जान की सुरक्षा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। याद रखें, गाड़ी में बैठे हर सदस्य की जिम्मेदारी ड्राइवर की होती है। 7. ट्रैफिक सिग्नल का पालन न करना गंभीर अपराध है। दुबई में रेड लाइट क्रॉस करना केवल नियम उल्लंघन नहीं, बल्कि एक अपराध माना जाता है। अगर आप बिना रुके रेड लाइट पार करते हैं, तो आपका जुर्माना 1000 दिरहम से शुरू होकर गाड़ी जब्त होने तक जा सकता है। कई मामलों में ट्रैफिक कैमरे वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ साक्ष्य इकट्ठा करते हैं। इसका अर्थ ये है कि आपके पास सफाई देने का कोई मौका नहीं होता। जुर्माना सीधा लागू होता है। रेड लाइट पर रुकना सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि बाकी गाड़ियों, पैदल यात्रियों और साइकिल सवारों के लिए भी जरूरी है। रेड लाइट के दौरान यू टर्न लेना या धीरे धीरे क्रॉल करके आगे बढ़ना भी नियम का उल्लंघन माना जाता है। रेड लाइट पर अगर आप मुड़ने की कोशिश करते हैं और वहाँ नो टर्न ऑन रेड लिखा है, तो भी ये गलत होगा। इस तरह के नियमों में कोई लचीलापन नहीं है और नियम तोड़ने पर लाइसेंस सस्पेंड तक हो सकता है। दुबई की ट्रैफिक कंट्रोल बहुत उन्नत तकनीक पर आधारित है, इसलिए बचने की कोई गुंजाइश नहीं। आते सिग्नल को हल्के में लेने की भूल न करें। 8. लेन ड्राइविंग और ओवरटेकिंग नियमों का पालन करें। दुबई की सड़कों पर लेन ड्राइविंग एक अनिवार्य नियम है, जिसे गंभीरता से लिया जाता है। हर लेन का एक विशेष उद्देश्य होता है। बाई ओर की लेन आमतौर पर ओवरटेकिंग के लिए होती है और दाई ओर की धीमी गति के वाहनों के लिए। बिना इंडिकेटर के अचानक लेन बदलना न सिर्फ नियमों के खिलाफ है, बल्कि दुर्घटना की वजह भी बन सकता है। गलत लेन में चलने या जबरदस्ती घुसने पर जुर्माना लगाया जाता है, जो 400 दिरहम तक हो सकता है। अगर बार बार लेन बदली गई या किसी को जबरदस्ती ओवरटेक किया, तो 1000 प्लस दिरहम और ब्लैक पॉइंट्स मिल सकते हैं। दुबई में रैश ड्राइविंग को सख्त नजर से देखा जाता है, चाहे आप किसी भी वाहन में हो। ओवरटेकिंग करते समय पीछे से आने वाले ट्रैफिक का ध्यान रखना और इंडिकेटर देना अनिवार्य है। अगर आप धीमी गति से चल रहे हैं, तो बाई लेन खाली करें और दाहिनी ओर चलें। ये नियम हाईवे पर और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, जहां स्पीड अधिक होती है। शांति और अनुशासन से ड्राइविंग ही वहां की पहचान है। 9. वैध वाहन बीमा का होना जरूरी है। दुबई में कोई भी वाहन बिना इंश्योरेंस के सड़कों पर नहीं चल सकता। यहाँ कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना अनिवार्य है, जो अगर आपकी गाड़ी किसी को नुकसान पहुंचाए तो उसकी भरपाई करता है। ज्यादातर लोग कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेते हैं, जो आपकी गाड़ी की भी सुरक्षा करता है। अगर आप बिना बीमा के पकड़े गए, तो भारी जुर्माना, लाइसेंस निलंबन और गाड़ी जब्ती तक की कार्रवाई हो सकती है। बीमा की अवधि समाप्त होते ही आपको नया बीमा लेना पड़ता है। ग्रेस पीरियड की कोई सुविधा नहीं होती। आपको बीमा करवाते वक्त ट्रैफिक फाइन और गाड़ी की स्थिति की जानकारी भी देनी पड़ती है। बीमा नहीं होने की स्थिति में दुर्घटना के केस में पूरा खर्च आपकी जेब से जाएगा। कुछ कंपनियां ऑफ रोड बीमा भी देती है, जो रेगिस्तान ड्राइविंग के लिए जरूरी होता है। बीमा के बिना कार न केवल नियम तोड़ रही होती है, बल्कि खुद भी जोखिम में होती है। इसलिए गाड़ी खरीदते ही पहला काम बीमा करवाना होना चाहिए। 10. वाहन की नियमित फिटनेस और निरीक्षण अनिवार्य है। दुबई में हर साल आपके वाहन की फिटनेस जांच यानी व्हीकल इंस्पेक्शन कराना अनिवार्य होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको किस नियम के बारे में पहले नहीं पता था? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, नियमों का पालन करें।